हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? क्लास 12 वाले, आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? देखिए, लास्ट स्टेप में मतलब जैसे अभी एग्ज़ाम आपका लगभग 2 महीना बचा है, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक एक बार ज़रूर से पढ़ें। कम से कम 5 साल का क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर हो सकता है तो आप लोग 10 साल का पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 साल का आपको पढ़ना है 2020 से 25 तक। और आपको याद होगा 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था, तो 2020 के बाद 22 का क्वेश्चन बैंक होगा, फिर 23 का होगा, फिर 24 का, 25 वाला भी आप लोग पढ़ सकते हैं। हालांकि एग्जाम में वो कम आने का चांस है, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग 2026 में एग्जाम दीजिएगा। क्वेश्चन बैंक से क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तो उससे लगभग 80% क्वेश्चन एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। और हम क्वेश्चन बैंक इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बुक नहीं लिए हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट के पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, और जो बुक भी लिए हैं वो भी ध्यान से इसको देखें ताकि अच्छे से समझ में आए, और जो गलती है सही है उसको हम सही से कर सकें। ठीक है, तो क्लास 12 हिस्ट्री एकदम, अगर वीडियो आप लोग ये देख लीजिए तो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बन जाएगा। पहले ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, फिर कल सब्जेक्टिव का आएगा, समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री क्लास 12 क्वेश्चन बैंक सीरीज है ये। पहला क्वेश्चन है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी क्या है? तो जुड़वां राजधानी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। महाभारत में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख है? तो महाभारत में जो है 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। 4 विवाह अच्छा होता है उसमें और 4 बुरा होता है। इसको रट लें, और आप लोग जो है इसका टेस्ट भी दे सकते हैं, या फिर जो पढ़ते हैं मेरे पास वो सुना भी सकते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे देखिए। निम्न में से किसने सबसे पहले भारत में सोना का सिक्का जारी किया? स्वर्ण सिक्का। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए, ध्यान से पहले समझिए बोला क्या गया है। निम्न में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्का जारी किया? हिंदू यूनानी इसका आंसर होगा। अगर ये नहीं रहे तब कुशान मारना है, क्योंकि भारत में शुरुआत जो हुआ था स्वर्ण सिक्का का वो हिंदू यूनानी, इसका इंग्लिश होता है इंडो ग्रीक। ग्रीक मतलब यूनानी होता है। तो भारत में सोने का सिक्का सबसे पहले जारी किसने किया? हिंदू यूनानी माने इंडो ग्रीक ने। लेकिन ज़्यादातर जो है इसका विकसित रूप जो किया था, बड़े पैमाने पे जो इसका प्रयोग किया था वो कुषाणों ने किया था। और इसमें कुषाण में आएगा कनिष्क राजा। कनिष्क राजा। तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। अगर पहले हिंदू यूनानी आए तो उसे टिक मारना है, वो नहीं रहे तो कुषाण लिखना है, क्योंकि पहले हिंदू यूनानियों ने सोना का सिक्का जारी किया था, बाद में कुषाण ने, और उसमें भी राजा जो है कनिष्क था। कनिष्क से याद रखिए तनिष्क, और तनिष्क मतलब एक टाटा प्रोडक्ट सोना चांदी। समझ गए? ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से हम बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? आपको पता होगा, ये था ऋषभदेव। समझ गए? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? ऋषभदेव। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जिसको झारखंड के सम्मित शिखर पार्श्वनाथ शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म का अगर संस्थापक आए या प्रथम तीर्थकर तो ऋषभदेव मारना है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थकर जो है महावीर स्वामी। इसको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी बोलते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, जैन धर्म का संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव, या प्रथम तीर्थकर पूछे तो ऋषभदेव, लेकिन जैन धर्म का 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, और जैन धर्म का 24वें अंतिम तीर्थकर या वास्तविक तीर्थकर महावीर स्वामी। इतना क्वेश्चन है, समझ गए? इस तरफ भी पढ़िएगा तब ना आपका मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये रायसेन जिले में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के भोपाल के रायसेन जिले में। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की? तो इसका आंसर होगा आपका अरबी। यहाँ पे आंसर जो है गलत दिया गया है, बुक में होता है 1-2 आंसर गलत, तो आप लोग सही कर लीजिए। अ से अल बिरूनी, अ से अरबी, इस तरह भी याद रख सकते हैं। फिर से समझिए, अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की? अरबी भाषा। यह भी आ सकता है, किताब उल हिंद की रचना किसने की। अगला, शेख मोहिद्दीन चिश्ती, मतलब इसका पूरा नाम है सूफी संत ख्वाजा शेख मोहिद्दीन चिश्ती। इसकी दरगाह कहाँ है? ये पे अजमेर पे है। अजमेर राजस्थान, इंडिया में ही है, अजमेर राजस्थान वहीं पे है। और एक है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, वो जो है दिल्ली में पाया जाता है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। मुंबई में भी एक दरगाह है, याद रखिएगा आप लोग, हाजी अली दरगाह। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता है?
इसका भी आंसर आप लोग सही कर लीजिए। 8 नंबर का आंसर ये होगा अमरम, अमरम। जबकि जागीर भी एक प्रकार का था वो भूमि वाला, लेकिन इसका आंसर अमरम होगा। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ये 5 भागों में विभक्त है। अकबरनामा अबुल फजल ने इसकी रचना की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? कैनिंग। कौन था? कैनिंग। इसका पूरा नाम है लॉर्ड कैनिंग। 15 ही क्वेश्चन है इसमें, ध्यान से, और भी आगे है, बता रहे हैं हम, सब सेट बताएंगे। चलिए अब 2022 का देखिए, क्योंकि आपको पता होगा 2021 में कोरोना इंडिया में आया था, इसलिए एग्जाम नहीं हुआ था, समझ गए? तो चलिए राजा जी, मतलब आगे देखिए। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन हम साल भर में 500 बार पढ़ा चुके होंगे। जिसको याद नहीं है तो घर के आसपास कुआं है तो उसमें कूद जाए। इसकी खोज 1921 में किसने की थी? इसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने 1922। ये आंसर गलत है, इसलिए सबको बोले ये वीडियो बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिए। एक सेट में 2-3 क्वेश्चन गलत मिलेगा ही, नहीं मिलता तो सब कोई 200-300 में किताब लेके वही पढ़ लेता, ना ट्यूशन जाता ना और भी कुछ करता। हड़प्पा सभ्यता में हमें हल का प्रमाण कहाँ से मिला? तो कालीबंगान में मिला था। हल का प्रमाण कहाँ से मिला था? कालीबंगान, और ये राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, स्थलीय शहर मोहनजोदड़ो। लोथल कहाँ स्थित है? ये गुजरात में है, ये बंदरगाह है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? नहीं पूछा है, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। धौलावीरा की खोज किसने की? धौलावीरा की खोज R.S. बिष्ट ने की थी। चलिए अब आगे देखिए। महाजनपद कितना है? महाजनपद है टोटल 16। सबसे विशाल महाजनपद मगध है, समझ गए? दक्षिण भारत में भी एक महाजनपद है जिसका नाम है असमक। क्या नाम है? असमक। अब चलिए आगे देखिए। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? ये उड़ाइन ने की थी। कुछ नंबर और याद रखिए। वेद टोटल 4 है, वेदांग है 6, महाजनपद 16 है, कुरान 18 है, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया, उपनिषद 108 है। ये सब याद रखिएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उड़ाइन। इसमें ट्रिक दिए थे। पाटलिपुत्र में पटना, पटना में जहाज उड़ता है तो उड़ाइन। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। अशोक जो है वही लड़ा था इसको। कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 में अशोक लड़ा था। इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज, बहुत इंपॉर्टेंट। अरसास की रचना की थी कौटिल्य ने। प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की? ये मौर्य राजवंश ने किया। शक संवत का आरंभ किसने किया था? ये शक संवत का आरंभ किसने किया था? ये कनिष्क ने किया था, जो कि कुषाण शासक था, कनिष्क। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त। इसको जलाया था बख्तियार खिलजी ने। फिर नरेंद्र मोदी ने 2024 में इसको फिर से बनाया था। भारत का शेक्सपियर कौन है? कालिदास। शेक्सपियर एक अमेरिकी लेखक थे, लेकिन भारत का शेक्सपियर कालिदास है। निम्न में से सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्का जारी किसने किया? अभी ये क्वेश्चन हम बनाए थे, तुरंत बताए थे, हिंदू यूनानियों ने, लेकिन उसको ज़्यादा प्रयोग में लाया था कुषाणों ने, समझ गए? उसी में राजा था कनिष्क। ये क्वेश्चन बताए थे ना अभी, याद रखिएगा आप लोग। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, ये नेपाल में है। स्तूप का संबंध है बौद्ध धर्म से। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और एक चीज, गौतम बुद्ध जो है इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। समझ गए? किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था? साल वृक्ष। और गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? उसको बोधि वृक्ष हुआ था, जो कि पीपल का वृक्ष था। सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में है? भोपाल, रायसेन जिला में। यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था पहले। विजयनगर समाज की स्थापना किसने की थी? 1336 में हुआ था, और हरिहर और बुक्का ने किया था। गोपुरम क्या है? ये है विशाल मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये हम्पी में है।
भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने लाया था? ये लाया था रामानंद ने। पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? ये कबीर दास की काव्य पंक्ति है। किसका जन्म स्थान तलवंडी है? गुरु नानक, सिखों का गुरु है ये। बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? चैतन्य महाप्रभु। खानका का अर्थ क्या है? आश्रम होता है, मतलब खानका में जो पीर है वो क्या करता है? उपदेश देता है, समझ गए। निम्न में से कौन एक सूफी संत नहीं है? मीराबाई, ये नहीं है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। और बताइए, सूफी संत ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में, राजस्थान में। हाजी अली का दरगाह मुंबई में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? यह तुर्की भाषा में लिखा गया। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया या अकबर के जजिया कर को किसने समाप्त किया? ये होगा, ये क्वेश्चन होगा अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया। इसमें होगा आंसर आपका 1564 में। फिर से औरंगजेब में 1679 में लागू किया था, समझ गए। अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा या आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था, समझ गए आप लोग। चलिए और क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया था? तो अकबर ने तंबाकू का सेवन किया था। हो गया आपका अकबर। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको हम लोग बोलते थे सरकार, सूबा भी बोलते थे, अगर सरकार नहीं रहे थे सूबा मार सकते हैं। हो गया। अब चलिए 2023 का क्वेश्चन बैंक की तरफ। चलिए अब आगे देखिए 2023 का। लूट लो क्वेश्चन, लूट लो। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन 5 बार पढ़ाए हैं। रावी नदी के किनारे 1921 में खोज किया राय बहादुर दयाराम साहनी। फिर भी याद नहीं हो रहा है तो चापाकल में कूद दो। चलिए अब आगे देखिए, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापन शैली का उदाहरण है? तो विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का उदाहरण है? नव गौथिक शैली। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। यह एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, डेट वाला सब चीज आपको याद रखना है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में लौटे थे, समझ गए आप लोग। महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का जन्म हुआ था कुंडलवन में, कुंडग्राम जिसको बोलते हैं। 5 का 3 बिल्कुल सही है। आयंगर व्यवस्था संबंधित है। आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अध्यक्ष पूछे या अस्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, समझ गए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। भारत का राष्ट्रगान कौन है? भारत का राष्ट्रगान कौन है? जनगण मन। इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत पूछे तो वंदे मातरम, और उसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ से लिया गया है। आईने अकबरी या अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। अशोक के अभिलेख में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? 5 प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में सांसदीय प्रणाली ये जो है किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। संविधान के बारे में थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। उसका रचिता था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी वही थे, और अध्यक्ष था राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा। समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखिए। ब्रिटेन होगा 12 का आंसर, 12 का आंसर 2, ठीक है। इंग्लैंड भी इसको बोलते हैं हम लोग। फूट डालकर विजय प्राप्त करो या राज करो, ये किसने बताया था? ये बताया था अजात शत्रु ने। भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप जो है मातृसत्तात्मक था। बाद में जो आया था जो वैदिक सभ्यता आया था वो प्रतिसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी। धम्म नीति की शुरुआत किसने की? धम्म नीति ये अशोक ने शुरू किया था। गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है, इसका निर्माण कराया था 1911 ईस्वी में, दिल्ली दरबार हुआ था। जीतल क्या है? जीतल क्या है? एक प्रकार का सिक्का है चांदी का। प्लासी का युद्ध
लड़ा था। प्लासी का युद्ध 1757 में। महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना की थी वेदव्यास ने। हिंदुओं का 2 पवित्र धर्म ग्रंथ है रामायण महाभारत। महाभारत का रचना किसने किया था? वाल्मीकि ने। आईने अकबरी को कितने भागों में बांटा गया है? अभी बताए थे ये पहले क्वेश्चन, 5 भागों में। विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो ये थी पंपा देवी, इसलिए हम्पी नाम था इसका। दामिनी को क्या है? ये संथाल की भूमि है, संथाल परगना क्षेत्र है। भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? तो 24 का आंसर होगा आपका फ्रांसवा बर्नियर। अगला, बंगाल का विभाजन, बंगाल विभाजन एकदम सब मिला लेंगे आप लोग क्वेश्चन बैंक से। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना मद्रास में हुआ। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? हैदराबाद। भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। काला कानून, काला कानून किसे कहा गया? ये रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में लागू हुआ था। भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? आप लोग को पता होगा, पुर्तगाली था जिसका नाम था वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में भारत आया था। मुगलकालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? तो किसके शासनकाल में ये पहुंचा था? तो 32 का आंसर होगा आपका, 32 का आंसर होगा आपका शाहजहां होगा। 32 नंबर का आंसर जहांगीर होगा। 3 नंबर, 32 का 3। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिपिटक, जिसमें विनय पिटक, सूट पिटक, अभिधम पिटक आता है, किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? जहांगीर के मुगल दरबार में आया था, बाहर का था ये। 34 का 2। गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये लखनऊ में शुरू हुआ था। मेरठ यूपी में 10 मई 1857। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ में। कब? 10 मई, यूपी में है। नयनार संत किसकी पूजा करते थे? तो ये भगवान शिव की पूजा करते थे। दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। जाजिया किससे लिया जाता था? जजिया एक प्रकार का टैक्स है, धेमियों से लिया जाता था। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख जो है खारवेल शासक से संबंधित है। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।